जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन शोबा तल्लुकात आमा पाकिस्तान की जानब से आज हिलव्यू होटल इस्लामाबाद में ख़वातीन सहाफ़ियात, एंकर पर्सन, रिपोर्टर्स और मीडिया वर्कर्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। ये कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता माह से जारी जमात इस्लाम हल्का ख़वातीन की महम मजबूत ख़ानदान, महफूज औरत और मुस्तहकम माशरा का तसलसल थी। इस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक साहब मेहमान ख़ुसूसी थे। इस कॉन्फ्रेंस की खसूसियात ये थीं कि ख़वातीन मीडिया पर्सनस ने अपने मसाइल और उनके हल के लिए तजावज़ात को इस कॉन्फ्रेंस में पेश किया और अपने साथ पेश आने वाले मसाइल को जमात इस्लामी की क़यादत के सामने भी रखा। तकरीब के अख्ताम पर दीगर ख़वातीन रहनुमाओं ने NN उर्दू से इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हम अपनी माओं, बहनों, बेटियों को ये आगाही देंगे कि बहैसियत एक मुसलमान माँ, बहन, बेटी के उसके क्या हकूक़ हैं, क्या फ़राइज़ हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और अगर वो इन फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को अदा करती है तो दुनिया में उसका घर, उसका ख़ानदान, इवन उसका मुल्क अमन, अदल और खुशहाली की एक तस्वीर बन जाएगा और आखिरत में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जन्नत उसकी मुंतज़िर होगी। तो अपनी इस नौजवान नस्ल की माओं, बहनों, बेटियों को हमें ये पैगाम जो है वो पहुँचाना है और पहुँचाने के लिए हमने ये 1 माह की मुहिम लॉन्च की है। जैसे कल का दिन जो आ रहा है 8 मार्च जो योम औरत के हवाले से मफरूज़ है, इसमें कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि कुछ औरतें जो पाकिस्तान में ये कहती हैं कि हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं, हम यहाँ कोई आज़ादी नहीं है हमें। उस वाले से आप क्या कहते हैं कि औरत पाकिस्तान में आज़ाद है, क्या इस मुल्क में बिल्कुल आज़ाद है औरत? जी देखें, हमारा तो ये यकीन है कि साल के 365 दिन जो हैं वो औरत के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, इस्लाम में औरत के एक एक लम्हे का हक़ जो है वो हमें बताया गया है। और एक दिन आलमी योम ख़वातीन या योम ख़वातीन मनाकर वो हक़ अदा नहीं होता। और आलमी योम ख़वातीन के हवाले से अगर हम उठते हैं तो इसलिए उठते हैं कि वो औरत जो पाकिस्तान में मज़लूम है, अपने हकूक़ से महरूम है, इलाज, तालीम, खुराक, हर लिहाज से उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो उसको दिया जाए। तो हम इस हवाले से हम मार्च भी करते हैं, हम आगाही मुहिम भी चलाते हैं योम ख़वातीन पर ना, और हमारी ये मुहिम पूरा साल जारी रहती है। हमारे दरूस, हमारे प्रोग्राम, हमारे कॉन्फ्रेंसेस और हमारे सेमिनार में ये नुक्ता शामिल रहता है कि बहैसियत एक औरत हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और क्या हमारे हकूक़ हैं। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी ने इसके लिए बहुत काम किया है, औरत के आज़ादी के लिए और औरत को हकूक़ दिलाने के लिए बहुत काम किया है। तो आप जमात इस्लामी के साथ चल रहे हैं, तो इस वाले से आप क्या कहेंगे, जमात इस्लामी आने वाले वक्त में क्या लाए अमल ला रही है औरत के लिए, और क्या इसकी आज़ादी यानी इसको एक जगह जॉब्स के लिए या बाकी चीज़ों के लिए उसको उसमें क्या हिकमत अमली? जी, जमात इस्लामी के मंशूर में, ख़वातीन के चार्टर में बाकायदा औरतों के हवाले से कानून साज़ी की सारी शर्तें मौजूद हैं कि ख़वातीन यूनिवर्सिटियों का क़याम, ख़वातीन के खेल के मैदान, ख़वातीन के तफरीही मुकामात और हर चीज़ जो है वो उसको उसका हक़ हासिल है और उसके इंतज़ामात जो वो किए जाएंगे। अभी आप आज की इस मुशावरती फ़ोरम में आपने देखा कि औरतों ने जिन मसाइल पर हाथ रखा, हम ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इक़्तिदार में आके बाकायदा उसके ऊपर कानून साज़ी की जाएगी, चाहे वो बच्चों के लिए डे केयर सेंटर हैं या औरतों की औकात कार हैं या उनके बच्चों के लिए इलाज, खुराक या तालीम की सहूलियात या उनको कर्ज़ों की फ़राहमी है, वो सारे मसाइल हम इंशाअल्लाह ताला उनको हल करने के लिए कानून साज़ी करेंगे। और अभी भी हमारी जितनी आवाज़ है पार्लियामेंट में, हमारी साबिक़ा MNA ने आज मीडिया फ़ोरम था, मीडिया पर्सन के हवाले से भी बिल पेश किया। हमारी मौजूदा MPA KPK में उन्होंने जहेज़ के हवाले से ख़वातीन के बेशुमार मसाइल के ऊपर बिल पेश किए जो कि मंजूर किए गए। ये ऑन द रिकॉर्ड हैं। बहुत शुक्रिया उर्दू न्यूज़। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें बोलने का मौका दिया। देखें, जमात इस्लामी हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर औरत के हुकूक़ की आवाज़ बुलंद करती है कि जमात इस्लामी की अपनी तंजीम अगर देख लें तो हमारी तंजीम में ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं उनको मुकम्मल फ़ैसले की आज़ादी है और एक मुकम्मल आज़ाद और एक ख़ुद मुख्तार हैसियत से वो काम करते हैं। इसी तरह अगर आप जमात इस्लामी का वो देख लें तो हमारी 8 मार्च की योम ख़वातीन के हवाले से हमारा जो एजेंडा है कि 8 मार्च में हमारी जगह जगह पर वॉक्स भी होते हैं और अभी जो हम मुहिम मना रहे हैं 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक मुस्तहकम ख़ानदान, मजबूत औरत, महफूज औरत के नाम से, उस मुहिम में भी अगर हम देख लें तो हमारा टारगेट ये था कि हम ख़ातून को उनका हक़ दें जो इस्लाम ने उनको दिया लेकिन हमारा माशरा उसको प्रोवाइड नहीं करता।
औरत को विरासत में हक़ दिया जाए, उसका महर दिया जाए, उसके लिए तालीमी सहूलियात जो हैं वो फ़राहम कर दी जाए, उसके लिए हेल्थ की बेसिक सहूलियात जो हैं वो फ़राहम कर दी जाए और उसके लिए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और आला तालीम तक उसको रसाई जो है दूर दराज इलाकों में उसको वो रसाई जो है वो मुमकिन बनाई जाए। तो जमात इस्लामी का अगर आप मंशूर देख लें तो उसमें भी ख़वातीन के लिए एक ख़ास हिस्सा है। हम जब पिछले टेन्योर में पार्लियामेंट में थे तो हमारी मोहतरमा आयशा सैयद साहिबा ने ख़वातीन के हवाले से बहुत सारी बिल्स पेश की थी, जिसमें सिंगल वुमेन की टैक्स एग्जम्पशन का बिल था कि वो औरत जो सिंगल है उसको टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो जो भी काम करती है, जो भी बिज़नेस करती है, लेकिन उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को पे हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट उसको कंपनसेट कर ले और उसको वो टैक्स की छूट दे दी जाए तो ये एक बेहतर होगा। ये बिल हमने फ्लोर किया था। इसके अलावा जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए मस्जिद की सहूलत, उनके लिए डे केयर सेंटर की जो है वो फैसिलिटीज़ उनको दी जाएँ और उनके लिए अलग वॉशरूम्स की जो फैसिलिटी है वो हर ऑफिस में उनको मुहैया की जाए। तो ये बिल्स तो हमने टेबल किए थे, लेकिन गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को अप करे और इन चीज़ों को ले और उसको प्रमोट करे। तो जमात के एजेंडे में, जमात के मंशूर में हमेशा ख़वातीन की जो फलाह व बहबूद है उसको हम मद्देनज़र रखें। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये हमारा कि कल का जो योम आ रहा है 8 मार्च जो योम औरत के हवाले से मनाया जाता है, तो उस हवाले से आप क्या पैगाम देंगी? देखिए, हमारी इसमें मैं समझती हूँ कि कोई ख़ास दिन औरत का दिन नहीं है। हमारे माशरे में, पाकिस्तान में 365 दिन 365 ऑल डेज़ आर वुमेन डेज़, क्योंकि घर में आप देख लें तो औरत है, घर वो चलाती है, वो एक फ़ैसला साज शख्सियत है, उसके बच्चे, उसके भाई, उसका ख़ानदान पूरा जो है वो उसका होता है। तो ये तो मगरिब की एक वो है कि वो एक दिन मनाकर बाकी जो उनके हुकूक हैं उसको गसब कर जाती है। लेकिन पाकिस्तान में हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं तो हम हर दिन औरत को हक़ देंगे, हम हर दिन औरत को उसकी आज़ादी देंगे, हम हर दिन औरत को अल्लाह ताला ने जो आज़ादी दी है वो उसको प्रोवाइड करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि पूरा माशरा और हमारा पाकिस्तान भी इसी पर अमल करे। सिर्फ 8 मार्च को हम तकरीरों के ज़रिए या कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए या सेमिनार्स के ज़रिए औरत को वो हक़ प्रोवाइड करने की कोशिश ना करें, बल्कि हर दिन जो है वो औरत का दिन मनाएं। इस हवाले से साबका नेशनल असम्बली आयशा सैयद का NN उर्दू से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इस्लाम का एक मुकम्मल निज़ाम है, ख़वातीन के बारे में हुकूक़ दिए हैं जो आईने पाकिस्तान ने भी ख़वातीन को दिए हैं, लेकिन उसको जो वो हुकूक़ हैं मिल नहीं रहे। तो इस वक्त हम ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके कि जैसे विरासत में हिस्सा है, शादी में इजाज़त है, शादी में उसकी रज़ामंदी हासिल करना और जहेज़ का ख़ात्मा और उसको मतलब कारोबार का ज़रिया ना बनाना, उसको एक बीवी की हैसियत से उसका हक़ देना, उसको वर्किंग प्लेस पे तहफ़्फ़ुज़ देना, उसको जो ड्यूटी टाइमिंग्स हैं उसमें रिलैक्सेशन देना, मैटरनिटी लीव्स में इजाफ़ा करना और वर्क प्लेस पे बच्चों के लिए डे केयर भी एक ज़रूरत बहुत बड़ी बन गई है, लेकिन वहाँ पे एक मॉडल हुकूमत दे और जो प्राइवेट इदारे हैं उनको भी इस लेजिस्लेशन में शामिल किया जाए। दूसरा, जो ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ बड़े बड़े मॉल्स और जो बड़ी बड़ी मार्केटें बनी, उनमें 2 चीज़ें, एक जो है ख़वातीन के लिए मस्जिद और दूसरी जो है उन ख़वातीन के लिए बच्चों को फीड कराने के लिए एक जगह का तयन। इस तरह से जो जहाँ पे कानूनी ज़रूरत है ख़वातीन के लिए कानूनी सपोर्ट, जो हमारी बहुत सारी बेवाएँ हैं जो गरीब ख़वातीन हैं उनके लिए रोज़गार और उनके लिए स्कॉलरशिप हुकूमत की तरफ से, और वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उन यतीम बच्चों का जो खातून बोझ उठा रही है उसको वो सपोर्ट करें। तो इस दिन पे हम पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के जो वर्किंग वमेन हैं, जिस फील्ड में भी काम करते हैं, उनके मसाइल, और जो हाउस मेकर, मैं कहूँगी हाउस वाइफ नहीं, वो हाउस मेकर हैं, वो घरों को बना रही हैं, उनके हुकूक़ के हवाले से ये पाकिस्तान की 98% 100% ख़वातीन का नारा है। और हम हरगिज़ भी कोई कल्चर, कोई चीज़
कहीं और से नहीं लेना चाहते हैं। हमें वही कल्चर, वही हुकूक़ और वही चीज़ें चाहिए जो कुरान ने हमें दी हैं, जो हमने रज़ामंदी से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के हमने एक अहद अपने रब से किया कि तू रब है और तूने हमें पैदा किया और तूने हमारे लिए ज़िंदगी का निज़ाम बनाया कुरान की शक्ल में, और हमें रियासत पाकिस्तान दी। हम पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए वही हुकूक़ जो अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन इस वक्त एक बहुत अहम बात कि वो हुकूक़ नहीं मिल रहे, चाहे वो जिस सतह से भी हो। तो उन तमाम हुकूक़ के लिए हम ख़वातीन, जमात इस्लामी हल्क़ा ख़वातीन, इंशाअल्लाह कल भी एहतजाज होगा। आज मीडिया की ख़वातीन का प्रोग्राम है और 11 तारीख़ को इस्लामाबाद होटल में हमारे एक बहुत बड़ा सेमिनार है और पूरे पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद की, इस तरह पिंडी में कल भी एक बड़ा प्रोग्राम था, आज भी था, और पूरे पाकिस्तान में 10 फरवरी से 10 मार्च तक इस्तेहकाम ख़ानदान पे कि अगर एक मज़बूत ख़ानदान होगा तो एक महफूज औरत होगी और वो बड़े सुकून के साथ वो मेंटली, फ़िज़िकली, रूहानी वो फिट होगी और वो भरपूर तरीके से कौम को संवारने में अपना किरदार अदा कर सकेगी। जी शुक्रिया। और मुझे हमें ये बताइएगा कि जैसे हम साल देखते हैं कि 8 मार्च का दिन जैसे ही आता है, यौम औरत का दिन, तो उसमें कुछ औरतों की तरह जानब से ऐसे एक रोड पर निकल कर या वो एक किया जाता है, जिस तरह मनाया जाता है या जिस तरह आज़ादी मांगी जाती है, उस वाले से आप क्या कहेंगे कि वो आया दुरुस्त है? या देखिए, हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ पे तमाम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ हो, चाहे वो जिस मज़हब, जिस फ़िरक़े, जिस जमात से उनका ताल्लुक़ हो, उनको उनके हुकूक़ मिले और वो हुकूक़ जो हमारे रब ने हमें दिए। हम सब मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इसका एक आईन है, हमें वही हुकूक़ चाहिए जो हमें अपने रब ने चाहिए। लेकिन वो हुकूक़ जो नहीं मिल रहे, हम हुकूमतों को भी मुतवज्जो करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टियों को भी मुतवज्जो करते हैं और हम पाकिस्तानी अवाम को भी मुतवज्जो करते हैं कि अगर अपनी नस्लों को मजबूत बनाना है, अपने मुस्तक़बिल को मजबूत बनाना है, तो अपनी औरत को महफूज करो ताकि तुम्हारी नस्ल महफूज हो और एक मतलब एक मजबूत औरत जो है वो नस्लों की तरबियत करे और वो पुरसुकून हो, तो अच्छी कौम बनेगी, अच्छी नस्लें बनेंगी और अच्छे ख़ानदान बनेंगे।